और बच्चे सब आनंद में, मजे में। तो कल हम लोग CI स्टार्ट किए थे और ऐसा अपना वादा हुआ था कि भाई 3 लेक्चर CI का होगा, लेकिन आज मुझे लगा कि 3 से 4 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे और क्या, सारे टाइप के क्वेश्चन को टच कर लेंगे। अभी तो बेसिक ही क्वेश्चन हो रहे हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कर लेंगे। उससे क्या होगा कि मतलब आपकी पकड़ और मजबूत होगी, है ना। तो आज करते हैं आगे और ठीक ठाक संख्या में क्वेश्चन आज करेंगे और आराम से पढ़ो, लिखो, आनंद लो, मज़े लो, है कि नहीं। और शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, लाइक कमेंट करते रहो। कमेंट करने में कंजूसी बरतते हो, ईश्वर सब देख रहे हैं, है ना। तो गलत काम नहीं करना है, मतलब लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है, करवाते रहना है। ओके ओके। बाकी इसके बाद कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी तय कर लेंगे। अभी तो 2 दिन चलेगा CI, तो हम लोग CI स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक जो बहुत शानदार सा कमेंट आया था, वो कमेंट ये था कि सर पुरानी यादें ताज़ा हो गई, और अच्छी यादें तो बार बार ताज़ा होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जो जख्म हो उसे भुला देना चाहिए, जो ख़राब चीज़ें हों उसे भुला देना चाहिए, और अच्छी यादें इसीलिए संजोए जाते हैं ताकि उन्हें याद किया जाए, बार बार याद किया जाए। तो जो भी बच्चे ऑफलाइन में पढ़े हैं वो वाकई में अगर थोड़ा भी मिस कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि आपसे बहुत ज़्यादा मैं आपको मिस कर रहा हूँ। ओके, तो बस ऐसे ही हम लोग पढ़ते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे, आनंद लेते रहेंगे। सफल होइए आप, इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी मुझे, है ना। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कल कितना नंबर क्वेश्चन हो गया था देखते हैं। चलो 3 4 5 ये सब तो हो ही गया था यार। 7 8 9 10 ओके, 11 12 13 13 13 13 हो गया था ना। हाँ, 14 नंबर भी हो गया था। चलो ठीक है, 15 नंबर तो हो ही गया था और 16 नंबर होना है। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन अभी कर लेते हैं बच्चे तुरंत। यदि 9,000 रुपये की राशि को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए पहले वर्ष में 10%, अच्छा पहले वर्ष को ना 10% कह रहा है, मतलब R1 बराबर 10%। 10% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे दोस्त, 1/10 लिखेंगे। ओके, एंड दूसरे वर्ष में 11.11%, तो भाई 11 सही 1/9 लिख सकते हो इसको, और 11 सही 1/9 मतलब R2 बराबर 11 सही 1/9%, मतलब इसको क्या लिखेंगे 1/9 लिखेंगे। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कि अर्जित ब्याज बताइए। ठीक है, तो अर्जित ब्याज क्या हो जाएगा ना दोस्त कि ओके, पहली बात तो ये कि अगर 2 वर्ष के लिए दे रहा है और 2 रेट दे रखा है, तो ये तो सीधा सीधा बता भी दिया कि पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 11.11%। कई बार मैं क्या करता हूँ इस क्वेश्चन में कि बस डाटा दे देता हूँ कि भाई प्रिंसिपल ये है, R1 इतना है, R2 इतना है, और वहाँ मैं बोल देता हूँ कि R1 मतलब रेट इन फर्स्ट ईयर, R2 मतलब रेट इन सेकेंड ईयर। तो उसी को इन्होंने भाषा में कर दिया, तो अच्छी बात है ना। कोई भी चीज़ें लैंग्वेज में हो तो अच्छी होती है ना। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है 9,000। ठीक है, R1 कितना है भाई, R1 कितना है 1/10, तो 9,000 का 1/10 कितना आ जाएगा 900। R2 कितना है, R2 है 1/9, R2 1/9 है, तो यहाँ आ जाएगा 1,000, और इसका भी 1/9 मतलब यहाँ आ जाएगा 100। तो 1,000 900 100 मतलब कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना आ गया, तो 2,000। 2,000 रुपये ऑप्शन में नहीं है क्या कहीं, ओके कोई बात नहीं, 2,000 ही सही होगा, ऑप्शन में नहीं है तो हम क्या करें, है कि नहीं। कुछ मिसप्रिंट हुआ है, अपने पर विश्वास रखो, आगे बढ़ जाओ। प्रिंसिपल 5,000 है, R बराबर 2%, अच्छा R1 बराबर 2%। इसमें एरर है, मतलब 5 7 10 क्वेश्चन ये झेलना पड़ेगा। अभी 5 10 क्वेश्चन नहीं, 2 3 क्वेश्चन में भी एरर मिलेगा हो सकता है, और फिर जो नया PPT रहेगा वो शानदार है, उसमें कोई एरर नहीं। R2 बराबर 3%। देखो यही चीज़ मैं अभी बता रहा था कि कई बार क्या होता है कि मैं प्रिंसिपल देता हूँ, R1 बता देता हूँ, और वहाँ लिख भी देता हूँ कि भाई लिख दिया तो R1 बराबर 2%, यानी फर्स्ट ईयर में R1 मतलब फर्स्ट ईयर और R2 मतलब सेकेंड ईयर, और टाइम दे रखा है इन्होंने 1 साल 73 दिन, और पूछ रहा है CI। तो कल ऐसा क्वेश्चन हुआ था ना शायद कि 1 साल और समथिंग रहे तो आपको क्या करना है 2 साल का CI निकाल लेना है, 2 साल समथिंग रहे तो आपको क्या करना है 3 साल का CI निकाल लेना है। तो ऐसा कुछ भी रहे तो आप क्या करो ना कि नेक्स्ट ईयर तक का CI निकाल दो।
तो यहाँ R1 बराबर 2% है, तो R1 2% है, 2% को क्या लिखेंगे 2/100, और 2/100 को 1/50 तो लिख ही सकते हैं ना। अरे बोलो न दोस्त, हाँ या ना। देखो तुम्हारे हाँ ना सुनने के लिए हम अभी भी कितने मतलब गरीब टाइप करते हैं, और तुम है कि प्यार को समझते ही नहीं हो, है ना। तो टाइम 1 साल 73 दिन, मतलब कितना 2 साल। तो भाई प्रिंसिपल 5000 दे रखा है, नहीं दिया होता तो कुछ सोचते। ओके 1/50, 1/50 तो भाई 1/50 देंगे तो कितने बार में कटेगा ये 100 बार में, और दूसरे साल 3/100, 3/100 मतलब 100 से 00 कट गया, मतलब 50 गुने 3 150, और इसका 3/100 मतलब 3। मैंने कहा था कि 1 साल समथिंग रहे तो 2 साल का CI निकाल लो, और 1 साल का तो मालूम ही है 100 है, और दूसरे साल में कितना दिन चाहिए 73 दिन। ये कितने दिन का आया है टोटल साल का, मतलब 365 दिन का। तो 365 दिन में इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 153। एक दिन में कितना करेंगे 153/365। 73 दिन में कितना करेंगे, तो भाई 73 दिन में करेंगे 153/365 गुने 73, 73 गुने 5, 5 गुने 30.6 है ना। अरे 5 गुने 30 150 और 0.6। तो पूछा है 1 साल 73 दिन, तो 100 और प्लस 30.6 तो 130.6, यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आसान आसान क्वेश्चन है यार, तुम्हें तो CI पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा इतना आसान आसान क्वेश्चन करके। यहाँ भी देखो सेम एरर है, R1 बराबर 7%, R2 बराबर 8%। चलो ये क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट करो, है ना। यार CI का डर लोगों के मन में ज़्यादा रहता है कि नहीं CI टफ होता है, ऐसा वो बचपन से सुनते आ रहे हैं इसलिए वो टफ मानते हैं, है ना। ऐसा टफ वफ नहीं होता है, आराम से पढ़ लेंगे हम लोग, और तुम्हें डर नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। R1 बराबर 7% और R2 बराबर 8% है। ठीक है, तो 7% को 7/100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 8% को 2/25 लिख दे तो तुम्हें कोई समस्या, 4 से कैंसिल कर दिए, 4 गुने 2 8 और 4 गुने 25 100। अब देखो दोस्त कि अगर एक ही रेट रहता था तो हम क्या करते थे, रेट के डिनोमिनेटर पर टाइम का पावर कर देते थे, बट यहाँ क्या है 2 रेट है, यहाँ 2 रेट है तो हम क्या करेंगे, कई बच्चे क्या करते हैं कि 100 गुने 100 कर लेते हैं। ठीक है, 2 रेट है तो जाहिर सी बात है 2 रेट है, 100 गुने 100 कर लिया, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को इंटू कर दिया बिना कैंसिल किए हुए। हम भी वही करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे कि इनके डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे, मतलब कैंसिल करने के बाद जो आ रहा है उनके डिनोमिनेटर को इंटू करेंगे। मतलब 25 गुने 100 कितना आ गया 2500। पहले साल इंटरेस्ट 7/100, 7/100 मतलब कितना आ गया 175, 175। दूसरे साल 2/25 है, 2/25 है मतलब ये 200 और इसका 2/25, 25 गुने 7, 7 गुने 2 कितना 14। कुल मिलाकर कितना आ गया 200, 375, 10, 85, 4, 89, यानी 389 यूनिट। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो 389 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7780। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और एक यूनिट की वैल्यू अगर 20 होगी तो 2500 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2500 गुने 20। तो 25 गुने 2 5000 और 1 0 ऊपर से मतलब 50000 हो गया आंसर। बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यार, समस्या क्यों ही रहेगा तुम्हारे पास, है क्या। तुम समस्या के पास जाते हो, समस्या कहाँ तुम्हारे पास आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ देख रहे हो ऑनलाइन पढ़ने का ये तो फ़ायदा है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। आपको लिखना नहीं होता है, तो सब कुछ के अपने फ़ायदे होते हैं, अपने घाटे होते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग फ़ायदा वाला पार्ट उठा लेते हैं, घाटा वाला पार्ट छोड़ देते हैं। हर जगह हम ही घाटा खाएं, है कि नहीं। जीवन में भी और गणितीय जीवन में भी ऐसा नहीं कर सकते। चलो बना, बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे। हाँ मैंने हिंट के तौर पर लिख दिया 14 सही 2/7% मतलब 1/7। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कल हुआ भी था क्या पहले कहीं, चलो हुआ हो तो भी कोई बात नहीं, कर लेते हैं। 1470 है भाई, 1 साल समथिंग है, 1 साल समथिंग है मतलब 2 साल का CI निकाल लेंगे, 2 साल का CI निकालेंगे। इंटरेस्ट रेट 1/7 है तो 210, फिर इंटरेस्ट रेट 1/7 है तो 210 और 3 0। भाई 1 साल 4 महीना, 1 साल के लिए 210, और ये कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। तो 12 महीने के लिए कितने, 12 महीने के लिए कितने 240, 1 महीने के लिए कितने, 1 महीने के लिए 20, 4 महीने के लिए कितने, 4 महीने के लिए 80,
भाई पहले साल में 210 और दूसरे साल में 80, तो 210 प्लस 80 कितना हो गया 290, और यही हो गया CI। क्या कोई टेंशन है, कोई तनाव है, दुख है, कष्ट है? अरे मैंने बताया था ना भाई, एक साल समथिंग रहे तो 2 साल का CI निकालेंगे। अब दूसरे साल का CI जो आ रहा है ये 12 महीने का CI होगा ना, चूंकि टाइमिंग तो महीने में दे रखी है तो हम महीने वाला चीज उठा लेते हैं। तो भाई 12 महीने का CI कितना 240, तो 1 महीने का CI कितना 20, तो 4 महीने का CI कितना 80, तो पहले साल में 210, अगले साल में 80, 210 प्लस 80 290। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। ये सब क्वेश्चन तो मुझे लगता है ना कि ये CI का लेक्चर जो देख लेगा ना, SI CI मतलब सारा लेक्चर क्रम से, तो उसे कोई समस्या नहीं रह जाएगी SI में। कम से कम सोचने तो लगेगा वो SI CI में कि हाँ SI CI भी आसान होता है, ऐसा पहली बार उसको सोचने से लगेगा। ओके हाँ, फर्जी बातें नहीं, मतलब आराम से, ऐसा नहीं कि भाई ऐसा होता वैसा होता, ऐसा कुछ नहीं, आराम से पढ़ो ना, तुम्हारी सोच बदल जाए तो कहना, है ना। कुछ भी इम्प्रूव होना चाहिए, अगर आप कुछ कहीं समय दे रहे हो तो इम्प्रूवमेंट तो चाहिए मतलब। और आप क्रम से वीडियो देखो, इम्प्रूवमेंट ना हो तो बताना, बस ईमानदार। अब ये नहीं कि अरे आप बोल दिए फिर हम ईगो पे ले लिए कि नहीं हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए ही नहीं, ये सोच के हम वीडियो देखे तो फिर बताइए माय लाइफ माय रूल्स में कहाँ से आ गया ये। तो ऐसा नहीं सोचना है, आराम से पढ़ना है। भाई 8000 प्रिंसिपल है, रेट 5% पर एनम है, 5/100 कर दिया, 1/20, टाइम 1 साल 73 दिन है। तो क्या करेंगे, वही चीज़ जो करते आ रहे हैं युगों से, हाँ मतलब 2 4 5 क्वेश्चन से। 1/20 मतलब 400, अगले साल 1/20 मतलब 400, और 1/20 मतलब 20, ठीक है ना। 1/20 00, ठीक है। तो अब ये है कि ये कितने दिन का इंटरेस्ट, तो भाई 365 दिन का। अब तुम्हारे मन में आएगा ये क्या कर रहे हैं आप, कभी दिन निकाल रहे हैं कभी महीना निकाल रहे हैं। भाई हम ये देखते हैं कि पूछ क्या रहा है, इतनी दूरदर्शिता तो तुम्हारे में होना चाहिए ना कि पूछ क्या रहा है। दिन में पूछ रहा है तो ठीक है, दिन का ये डाटा हो गया 365 दिन का। महीने में पूछ रहा है कोई बात नहीं, 12 महीने का ये डाटा हो गया। अब देखो कि 365 दिन का CI कितना है, ये दिख रहा है, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लेना। और पीला ही तो है, पीला नहीं दिखेगा, ऐसा हो सकता है क्या, वाइट पर पीला तो दिखना चाहिए यार, ये है रेड खतरनाक दिखता है। तो कितने दिन में 365 दिन में 420, एक दिन में 420/65, 73 दिन में कितना, तो 420/365 और गुने 73, तो ये गया 5 और ये गया 84, है ना, 5 और 84। पूछा है 1 साल CI में कितना इंटरेस्ट होगा, तो भाई 1 साल में कितना इंटरेस्ट होगा 400, और 73 दिन में कितना इंटरेस्ट होगा 84। कुल मिलाकर CI कितना हो गया 400 प्लस 84, मतलब 484, 484। ओके चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बढ़िया है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, टाइम 9 मंथ है। प्रिंसिपल क्या होगा, बहुत बच्चों के मन में पहले क्वेश्चन में ही ये आ जाता है कि वो सब तो ठीक है सर, लेकिन जब क्वार्टरली टाइम रहेगा तब क्या करेंगे, हाफ ईयरली टाइम रहेगा तब क्या करेंगे। मतलब जहाँ भरोसा नहीं करना चाहिए वहाँ वो 7 जन्म का भरोसा कर रहे हैं, और जहाँ करना चाहिए, जहाँ बार बार मैं कह रहा हूँ कि एकदम भरोसा करो, टेंशन ना लो, फिर भी उन्हें शक हो रहा है, अरे क्वार्टरली रहेगा तब कैसे करेंगे ऐसे। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम भरोसा करना है, वहाँ नहीं जहाँ कर रहे हो इधर। 20%, 20/100 मतलब 1/5, टाइम 9 मंथ। समझो इस चीज़ को, आराम से समझ लेते हैं फिर पढ़ लेते हैं। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड क्वार्टरली, क्वार्टर समझते हो, जैसे चाउमीन खाने जाते होगे ना, तो वहाँ रहता है फुल प्लेट, हाफ प्लेट, है ना, और एक होता है क्वार्टर प्लेट। क्वार्टर मतलब 4 भाग में से 1 भाग की बात होती है। तो अगर साल को 4 भाग में बांट दो, तो साल को 4 भाग में बांट दोगे तो क्या होगा, 1 भाग कितने का आएगा, तो भाई 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, और 12 महीने को 4 भाग में बांटोगे तो 1 भाग कितने का, 3 महीने का। मतलब हिंदी में ये क्वेश्चन अगर लिखाएगा लैंग्वेज में तो क्या होगा, त्रैमासिक, 3 महीने पर इंटरेस्ट देना है। अच्छा अब ये बताओ कि ये जो पर एनम दे रखा है ना, ये तो 12 महीने पे दे रखा है ना, तो यहाँ तो 20% हम बिना त्रैमासिक देखे हुए लिख दिए थे। तो ऐसा नहीं करेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई 12 महीने पे इंटरेस्ट दे रहे हैं 20%, इधर लिखे, कोई आपत्ति तुम्हें, 12 महीने पे इंटरेस्ट दे रहे हैं 20%,
तो एक महीने पे कितना इंटरेस्ट देंगे, 20/12%। अभी क्या हुआ था क्वार्टर के बारे में बात कि 4 भाग में से 1 भाग, तो 12 महीने को 4 भाग में बांटो तो 1 भाग कितने का, 3 महीने का। तो अगर 3 महीने पे इंटरेस्ट देंगे तो 3 महीने पे इंटरेस्ट कितना देंगे, 20/12% और गुने 3 गुने 4 और 4 गुने 5 मतलब 5%। और 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/20। 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, 1/20। और 3 महीने पे इंटरेस्ट अगर दे रहे हैं तो 9 महीने में कितनी बार इंटरेस्ट देंगे भाई, 3 महीने पे एक इंटरेस्ट, फिर 3 महीने पे दूसरा इंटरेस्ट, फिर 3 महीने पे तीसरा इंटरेस्ट, मतलब 9 महीने में कितना बार इंटरेस्ट देंगे, 3 बार। 3 बार इंटरेस्ट देंगे। ओके, अब तो ठीक है ना, अब तो क्वेश्चन वही हो गया। अगर ऐसे करो कि भाई डिनोमिनेटर में 20 है और 3 बार इंटरेस्ट देना है, तो लेट p इज इक्वल टू 20 पे पावर 3, अरे बोलो ना हाँ या ना, 20 पे पावर 3 मतलब कितना हो गया, 8000। पहला इंटरेस्ट कितने का देना है, तो पहला इंटरेस्ट 1/20 का, तो 1/20 का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 400। 3 ही बार इंटरेस्ट देना है, दूसरा इंटरेस्ट कितना देना है, 400 और इस पर 20। तीसरा इंटरेस्ट कितने का देना है, तो 1/20 का, मतलब 400, 20, 20, 1, है ना, यही हो गया टोटल इंटरेस्ट। और टोटल इंटरेस्ट दे कितना रखा है, 6305। तो 4 4 8 4 12 20 20 40 20 60 61, 1261 यूनिट जो होगी बच्चे वो किसके बराबर, 6305 के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू जो होगी बच्चे वो 5। 8000 यूनिट की वैल्यू जो होगी बच्चे 8000 गुने 5 मतलब 40000। तो हो गया, यही होगा प्रिंसिपल। 40000 क्या होगा, प्रिंसिपल, है ना, आसान क्वेश्चन। हाँ, क्वार्टरली समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वार्टरली समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, प्रिंसिपल 8000 है, रेट 10% है, टाइम 2 साल है, CI माइनस SI पूछा है, इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। इंटरेस्ट कैलकुलेटेड हाफ ईयरली मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 6 महीने पे इंटरेस्ट लग रहा है, और प्रत्येक 6 महीने पे अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो भाई 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे करना होगा, 4 बार। समझ रहे हो ना, अरे भाई हाफ समझते हो ना, मतलब 6 महीना, आधा, हाफ मतलब आधा, तो 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। और 1 महीने मतलब 1 साल में अगर 12 महीने होते हैं, 6 महीने पर 1 इंटरेस्ट देना है, तो कितना इंटरेस्ट देंगे, 1 साल में 2 इंटरेस्ट देंगे, 2 साल में कितना इंटरेस्ट देंगे, 4, तो इसीलिए 4 कह दिया। अब यहाँ 10% पर एनम लिखा होना चाहिए था, ठीक है, तो रेट 10% पर एनम है, तो भाई 10% पर एनम मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट देंगे तो कितना होगा, तो भाई 10% का आधा, 10% का आधा कितना होता है, 5%। और 5% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/20। प्रिंसिपल दे रखा है, कितना दे रखा है, 8000। 1/20 का इंटरेस्ट निकालेंगे कितना आ जाएगा, 400। अगले साल 1/20 का इंटरेस्ट निकालेंगे 400 और 20। अगले साल 1/20 का इंटरेस्ट निकालेंगे 400, 20, 20, 1। अगले साल 400, मजा आ रहा है, 20, 20, 20, 1, 1, 1, 1/20, 0.05। ओके, अब क्या पूछा है, CI माइनस SI बताइए। अब दोस्त तुमको अगर अभी भी मुझे यही बताना पड़े कि CI माइनस SI क्या होता है, तो फिर क्या फ़ायदा बताओ, इतना प्यार से पढ़ाने का है कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कल बताया था ना कि भाई CI माइनस SI में पहला रो हटा दो, बाकी सबको जोड़ दो, वही क्या होता है, CI माइनस SI। तो पहला रो अगर हटा देंगे तो पहला रो हटा देंगे मतलब 1 2 3 4 5 6, 20 गुने 6 कितना हो गया, 120, 21, 22, 23, 24.05, मतलब कुल मिलाकर 124.05। यही होगा आंसर। बोलो कोई समस्या, नहीं होना चाहिए यार, कितना प्यार से तो पढ़ रहे हैं, अब भी समस्या होगी तो फिर समस्या को समस्या होना चाहिए। किसी निश्चित धनराशि पर एक व्यक्ति, अरे यार यहाँ भी कुछ गड़बड़ कर दिया, ओके, 5044 ऐसा इंग्लिश में देख के प्रतीत हो रहा है। ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी अ मैन पेड एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 5044 5044 आफ्टर 3 years एट अ रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, इसमें पी पूछा है आपसे, बना बना जल्दी बना, मतलब हिंदी, अच्छा हिंदी में भी लिखा हुआ था, किसी निश्चित धनराशि पर एक व्यक्ति, अच्छा वो परसेंटेज को लिखा था, नहीं 5%, ठीक ही था, मतलब परसेंट को ढंग से नहीं लिखा था, इसमें था कुछ समस्या, क्या करें। 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 5044 रुपये ब्याज के रूप में चुकाता है मूलधन ज्ञात कीजिए। ओके,
तो क्या कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट है 5%, रेट बराबर 5%, 5% मतलब 5/100 मतलब 1/20। टाइम दे रखा है 3 साल, टाइम दे रखा है 3 साल, और फिर क्या दे रखा है, तो भाई टाइम 3 साल दे रखा है और दे रखा है कि भाई इंटरेस्ट कितनी है, CI कितनी है 5044। पूछा क्या है कि फाइंड द सम, मतलब प्रिंसिपल पूछा है। तो ठीक है 20 का क्यूब है, 20 का क्यूब है नहीं मतलब मान लेते हैं, तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा 8000। 20 का क्यूब अगर 8000 हो गया तो पहले साल इंटरेस्ट कितने का देंगे, तो 1/20 का, तो 1/20 का इंटरेस्ट देंगे मतलब 400। अगले साल इंटरेस्ट कितना देंगे 1/20 का, तो 400 और 20। अगले साल इंटरेस्ट कितने का देंगे, तो 420 20 1, है ना। तो कुल मिलाकर इंटरेस्ट कितना दे दिए, तो भाई कुल मिलाकर 1261 रुपये इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन वो कितना कर रहा है 5044। तो 1261 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5044 दे रखा है। तो कह रहा है कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 5044/1261, और पूछा कितना है प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल मतलब 8000 की वैल्यू क्या होगी। तो कैंसिल करो जैसे कर सकते हो, 4 से नहीं कट जाएगा, 12 × 4 48, 4 × 1 4, 4 × 6 24, 4 2, 4 × 2 8, 2 10, 0 1, और 4 × अरे यार 1 5 हो गया ना, मतलब 4 × 1 4, 4 × 6 24, 4 2, 4 × 2 8, 2 10, 0 1, 4 × 1 4, और 4 और 1 5। तो कितना हो गया यहाँ 8000 और गुने 4000 मतलब 32000। यही हो गया आंसर। बताओ, आसान क्वेश्चन है ना। हाँ चलो, तो 23 नंबर हो गया, जल्दी से 24 करो। 23 हो गया, चलो जल्दी से 24 करो। भाई 20,000 रुपये की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है। ओके, मतलब प्रिंसिपल दे रखा है 20,000। ओके, और क्या कह रहा है कि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक है ना, ठीक है, रेट दे रखा है 8% वार्षिक, रेट दे रखा है 8% वार्षिक। 2 सही 5/8। अरे यार आज सब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। तो भाई प्रिंसिपल है ना, कल से इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा, पूरा ध्यान रखा जाएगा, बस आज माफ़ कर दो, है ना। तो रेट बराबर 8% पर एनम है। 8% को क्या लिखेंगे 8/100 मतलब 2/25। चलो ठीक है, और टाइम कितना है, तो टाइम है 2 सही 5/8 वर्ष। तो 2 सही 5/8 मतलब ऐसा लिख लें 2 वर्ष 2 ईयर प्लस 5/8 ईयर मतलब 5/8 गुने 12 महीने, 4 गुने 2 4 गुने 3 मतलब 2 साल प्लस 15/2 मतलब 7.5 महीने। ठीक है बच्चे, तो 2 साल और 7.5 महीने। तो ठीक है, 2 साल 7.5 महीना मतलब कितने साल का CI निकालोगे, 3 साल। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बट क्वेश्चन पूछा हुआ है और रिसेंटली पूछा हुआ है, मतलब करना चाहिए आपको, अपने मन से करना चाहिए। जो बच्चे CGL CHSL दे रहे हैं उनको तो ज़रूर करना चाहिए। तो भाई 20,000 रुपये, 20,000 रुपये पे कितना परसेंट रेट 2/25, और इंटरेस्ट निकालना कब का है, तो 3 साल का हम लोग निकाल लेंगे, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, तो चलो 20,000 रुपये पे पहले साल कितना, तो 2/25, तो 2/25 मतलब 800 गुने 2, 800 गुने 2 मतलब 1600, ये भी 1600, और ये 2/25 तो 25 गुने 4, 25 गुने 6 150, 10 शून्य और 25 गुने 4 तो 64 गुने 2 कितना आ गया 128। और अगले साल यहाँ 1600 और फिर यहाँ पर 128, फिर यहाँ 128, मतलब इसका यहाँ कहने का मतलब 1600 का 2/25 128, फिर 1600 का 2/25 128, और फिर 128 का 2/25 मतलब 256/25। अच्छा देखो कैलकुलेशन तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो 256/25 को पहले चेंज कर लेते हैं ना पॉइंट में, तो 25 गुने 10 250 पॉइंट, 25 गुने 2 50, तो बच गया कितना 10, 25 गुने 4 100, 10.24 है ना। अब क्या है कि भाई 2 साल के CI में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1600 1600 3200 और एक 3328 मतलब 20,000 रुपये अमाउंट पूछा है ना। अरे यार छिपकली, अच्छा तुम लोग को डर भी लगता है, मुझे नहीं लगता है, अच्छा तुम्हें भी नहीं लगता, चलो ठीक है, किसी किसी को लगता है। अच्छा चलो 20,000 रुपये प्रिंसिपल, और क्या है तो 1600 1600 3200 और एक 3328 रुपये इंटरेस्ट। ओके, और अब क्या करते हैं, तो भाई तीसरे साल में 1600
256, 1856, 1856 और 10, 1866.24। अच्छा 1866.24। और ये कितने महीने का इंटरेस्ट है? तो 12 महीने का। हमें कितने महीने का चाहिए? तो हमें चाहिए 7.5 महीने का। तो एक महीने का इंटरेस्ट कितना? 1866.24 बाय 12, और हमें चाहिए 7.5 महीने का। तो एक काम करो ना, इधर कर लेते हैं। 1866 पॉइंट, फोन आ रहा है बच्चे, 1 मिनट रुको। 1866.24 बाय 12 गुने 7.5। और एक बात बताओ कि पॉइंट अगर हटाएंगे तो 2 जीरो यहाँ का और 1 जीरो यहाँ का, तो 100 × 10 लिख लेते हैं। ठीक है, 12 से भाग लगा दो। तो 12 से अगर भाग लगाएंगे तो 12 गुने 1 12, 6 6, 12 गुने 5 60, 6 6, 12 गुने 5 60, 6 2, 12 गुने 5 60 और 12 गुने 2 24, 25 गुने 3 75, 25 गुने 4 100। ओके, 4 से कैंसिल हो जाएगा ये। 4 गुने 3, 4 गुने 3 12, 3 5, 4 गुने 8 32, 4 गुने 3 12, 3 5, 4 गुने 8 32, 3 5, 4 गुने 8 32, 3 2, 4 गुने 8। अरे वाह, तो 3 गुने 8 11, 3 गुने 8, 3 जोड़ 8 कर रहे थे, देख रहे हो। 3 गुने 8 24, 4 2, 3 गुने 8 24 और 2 26, 6 2, 3 गुने 8 24 और 2 26, 6 और बचा कितना? तो 2, 3 गुने 3 9 और 2 11 और 1 पॉइंट 1166.4। वाह, 1166.4। तो 0.4 वाला ऑप्शन दे रखा है सब, बहुत बढ़िया। तो 8 6 14, 14 का 4, शून्य में 1, मतलब अगर तुम पूरा ना जोड़ना चाहो तब भी जोड़ लो। तो 8 6 14, 14 और शून्य, मतलब 4 होना चाहिए पॉइंट के इस साइड, मतलब पॉइंट के बाएं में, लेफ्ट में पहला डिजिट जो होना चाहिए, यूनिट डिजिट, वो 4 होना चाहिए। तो वही आंसर होगा, बाकी तुम जोड़ के देख लेना, इतना ही आएगा। हाँ, शक नहीं है, विश्वास है। हाँ, अब शक वाला दौर गया दोस्त, अब विश्वास वाला दौर आया। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हैं? ऐसे ही कोई फोन आते रहता है, क्या करेंगे, अपना काम नहीं डिस्टर्ब करने का, है कि नहीं। 25,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 8 माह में संयोजित होता है? तो एक काम करो, होमवर्क तो ऐसे भी नहीं कर रहे हो, है ना, तो ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। और ये 25,000 टी नहीं है, ये 25,000 रुपये है, ठीक है। और मैं हिंट भी कर दे रहा हूँ भाई, 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में कितना? 1%। और कह रहा है कि ब्याज प्रत्येक 8 माह पे संयोजित होता है, तो 1 माह में 1%, तो भाई 8 मंथ में कितने परसेंट हो जाएंगे? 8%। इंटरेस्ट रेट 8% हो जाएगा। और कह रहा है कि भाई 2 साल का ना, 2 साल का प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 2 वर्षों में। तो 2 वर्षों में मतलब कितने महीने हो गए? 24 महीने हो गए। 24 महीने हो गए, मतलब मैं बता दूं या होमवर्क में करोगे? चलो मैं बता भी दे रहा हूं और तुम इसे बाद में देखना, पहले खुद से सॉल्व करके कमेंट कर देना। 25,000 रुपये था ना, तो 25,000 रुपये 12%, 12% बोले तो 12/100, 12/100 बोले तो 3/25, है ना। हाँ, अब 3/25 डायरेक्ट लिख दे तो कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर 3/25 आया कहाँ से, तो इसलिए उनको समझने के लिए ये चीज़ रहता है कि हाँ ठीक है भाई 3/25, 25 से काटेंगे 1000, 1000 गुने 3 मतलब कितना आ गया? 3000। फिर कितना आ गया? 3000। 3 बार इंटरेस्ट लगेगा ना, तो फिर कितना आ गया? अरे यार 1 मिनट, 12, मैं तुमसे बात करने लगा और मुझे ध्यान नहीं रहा। 12 महीने में 12%, तो 1 महीने में कितना? 1%। और 8 महीने में कितना? 8%। अब 8% अगर इंटरेस्ट रेट हो गया और 8% को क्या लिखेंगे फिर? 2/25, 2/25। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? तो भाई 25,000 दे रखा है, 25,000 दे रखा है ना, तो 2/25, तो 25 गुने 1000, 1000 गुने 2 कितना? 2000। फिर कितना? 2000। फिर कितना? 2/25 8, 80 गुने 2 मतलब 80 गुने 2 160। और फिर कितना? तो 2/25, तो 2000। और फिर कितना? 2/25, तो भाई 160। फिर 160, फिर 160 गुने 2 मतलब 320/25। यही होगा ना 3 बार का CI। ओके, लगभग में पूछा है तो ठीक है। 25 गुने 12 300, तो 12 पॉइंट समथिंग ले लेंगे इसको।
और फिलहाल देखो पूछा है सी आई, तो 2 2 4 2 6, ठीक है। 6000 तो ऐसे हो गया, 116 गुने 3 48, तो 4000, 6000, 6000 और प्लस कितना हो गया 480, 480 प्लस 12 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, तो तुम जानते ही हो, तो कितना हो गया 64 80, 64 80 और 12, तो 64 80 और 12, तो 64 92 पॉइंट समथिंग, 64 92 पॉइंट समथिंग, तो 64 93 तो कह ही सकते हैं। तो आंसर क्या हो गया 6493। ओके, हाँ, तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल बच्चों का टीचर्स वाला एग्ज़ाम भी है, तो उससे संबंधित भी एक आध काम है बच्चों के लिए। ऑल द बेस्ट वाला वीडियो वगैरह बनाना है, उन लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ भाई कोई मतलब हैं जो हमें दिल से ऑल द बेस्ट कह रहा है, ये बहुत मैटर करता है ना आपके लिए, कौन दिल से कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है, कौन मतलब जॉब लग जाएगी तो किसे कष्ट हो जाएगा, ये सब बहुत मैटर करता है। तो आज इसलिए थोड़ा कम देर, सोचे थे पहले बहुत क्वेश्चन करेंगे, लेकिन बार बार हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, कल हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे, और कल एक मतलब लेक्चर तो आपको मिलेगा ही, टीचर वाला एग्ज़ाम है, फिर भी कल लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। देखते हैं कितना क्वेश्चन करवा पाते हैं, उधर एनालिसिस वगैरह भी करवाना है, और फिर बाकी जिन बच्चों का एग्ज़ाम है वो निश्चित रूप से अभिषेक सर का रीजनिंग वाला देख ले लेक्चर। हाँ, मैथ्स में क्या है ना कि मैथ्स में टॉपिक आप देखोगे, टॉपिक से क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा बहुत गारंटी नहीं होता है। हाँ रहेगा तो इससे रहेगा, इस चीज़ की थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, लेकिन रीजनिंग तो पूरा पूरा उन्होंने क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर डिस्कस कर दिया है, और उनसे ही आएगा। मतलब ऐसा अगर कह दें तो बहुत अतिशयोक्ति नहीं होगी, इसलिए क्योंकि टाइप पकड़े हैं तो बहुत हद तक चांस है कि आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी मिलते हैं कल हम लोग, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।